एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हो रूबीज़ ब्लॉग। आज हमारे घर का सबसे छोटा लड़का जिसका नाम है ऋषभ, उसका आज बर्थडे है। तो आप लोग इसको बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए। हैप्पी बर्थडे ऋषु। थैंक यू सबको थैंक यू। सबको थैंक यू। तो आज क्या प्लान है बताओ? आज पार्टी है। पार्टी जैसे यही डाल रहा है, यही देगा पार्टी। पार्टी तो हम करवाएंगे इसके लिए, है ना। सारा पेंडिंग है, जब बड़ा हो जाएगा तो इसका सब हम वापस ले जाएंगे। और ये ऋषभ, ये आरुष जो हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। तो देखने के लिए जुड़े रहिए क्या कर रहे हैं हम लोग आज पार्टी में। स्टे कनेक्टेड। टेंट वालों को बुलाएंगे और बाय बाय करो। चीकू को इधर बैठा है ना, चिको को इधर बैठा, वो जो चिपकली भगाएगा। नहीं, एक को तो उड़ा दिया, दूसरा घुस गया लग रहा है। जैसे जैसे डोर खोल दिया से रुक नहीं सकता। वो भी मैं क्लियरली बोल रहा था कि दरवाजा बोल रहे हैं। चलो बोलो गुड मॉर्निंग। आज हमारे ऋषु का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ऋषु। इतने सैड हो गए। क्या हुआ आज? क्या है बता, अच्छे से बोल। मेरा बर्थडे इधर देख, बोल। मेरा बर्थडे तो स्पेशल मेरे को क्या पता स्पेशल क्या आज क्या क्या करेंगे बोल। आज ऋषु गिफ्ट खोजेगा। सबको इनवाइट कर। सबको इनवाइट करूँगा। बोल यहाँ पे। आप भी आ जाना। टेंट वालों को बुलाएंगे। आज मेरा बर्थडे है। सबको 150 लोगों को बुलाना। डांस आज मेरा बर्थडे है। को ये करने के लिए बोला था। स्कूल जाते वक्त कितना फ्रेश लगता है, लेकिन आते वक्त देखोगे तो सबका मेकअप उतर चुका रहता है। बच्चे पसीने पसीने होके खेलते इतना है कि पसीना निकलता रहता है। तो ये हम बैक हो रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे चीकू इतना बदमाश, ये सब हरकतें उसका रहता है, बदमाश वाली। ये ऋषु घर आते ही पहले उसका गुल्लक फोड़ेगा और गुल्लक में उसके निकले लगभग 10,000 रुपीज़। वो साल भर के और फिर से उसका नया गुल्लक आ जाएगा, फिर से भरेगा, नेक्स्ट बर्थडे में फिर तोड़ेगा। तो ये उसका रहता है सेविंग, ईयरली सेविंग, बहुत ह्यूज अमाउंट का सेविंग रहता है। एंड ये उसका न्यू कपड़े जो उसके दादाजी और दीदी खरीद के लाए थे। उसके फ्रेंड्स भी आ गए, दोस्त सब आ गए, सब कुछ आ गए। ये दोनों ही स्पेशल गेस्ट हैं इसके आज के, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा लोग को इनवाइट भी नहीं किया गया है। इसमें बच्चा खुश रहे बस भाई। बर्थडे के लिए हमारा यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है। उसकी दोनों बड़ी मम्मियाँ ये आटा गूंथ रही हैं और उसकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी वो सब्ज़ी और खीर बना चुकी थी। ये सब्जी बन चुका है, टेस्टी तो दिख रहा है। इधर खीर भी बन चुका है। तो ऋषु का बर्थडे के लिए हम सब तैयार हैं और सारा डेकोरेशन उसके बड़े पापा कर चुके हैं। यहाँ पे ऋषु का स्पेशल फ़ोटो शूट चल रहा था क्योंकि लाइटिंग से डेकोरेट किया गया था और कम टाइम में, सुबह स्कूल रहता है, इनका काम रहता है, तो वो सब मैनेज करने के बाद जैसे भी हो किसी को नहीं बुलाया गया है क्योंकि ऋषभ की मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। तो ज़्यादा भीड़ हो जाने पर फिर वो कर नहीं पाएगी, इसलिए हमने भी ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया था। अपने घर में ही इतने सारे लोग हैं तो ठीक है। उसके 2 दोस्त ही बस आए थे और इतना में ही हमने सेलिब्रेशन किया उसको। बच्चा चलो कैसे भी हो खुश हो जाए। और ज़्यादातर ना ये जो जितने भी बर्थडे बॉय होते हैं, बर्थडे वाले बच्चे जो होते हैं, अपने दोस्तों को देख के ही खुश हो जाते हैं। तो हमने इसीलिए 2 फ्रेंड उसके बुला लिए थे। उसने केक कटिंग किया। फिर मेरा भी फास्टिंग था तो मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। जितना भी अरेंजमेंट वगैरह था, तीनों भाई बेसिकली आरुष और चीकू और उसके बड़े पापा सब ऐसे मिल के ही कर रहे थे। उसके मम्मी को बुलाया गया, मम्मी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट। पहले कुछ भी सेलिब्रेशन हो घर में, पहले फ़ोटो उठाना कंपलसरी है, बाद में देखते हैं क्या होगा। तो हमारे घर में ये ट्रेडिशन है, कुछ भी हो फ़ोटोज़ पहले उठाओ, बाद में फिर काम के चक्कर में हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटो शूट एक बार हो गया।
सारे जितने भी आए थे उसके दादा दादी, नाना नानू सभी के साथ। ये रहे उनकी दादी, बड़ी मम्मी, उसके नानू, और ये है हमारे बैलून डेकोरेशन ऋषभ के लिए। इतना खुश हुआ है वो, तो बहुत दिन के बाद। उसका बर्थडे से शुरू होता है हमारे घर के सभी का बर्थडे 1 बाय 1 हर मंथ अभी चलेगा, तो इसीलिए बहुत दिन के बाद सेलिब्रेशन होता है, तो एक्साइटमेंट तो डबल हो जाता है इसके। ये हम सब उसके लिए तैयार बैठे हैं। सब डिफरेंट एंगल से फ़ोटो क्लिक, सभी के साथ फ़ोटो क्लिक, सारे फैमिली मेम्बर्स, उसके भैया, उसके फ्रेंड्स, सभी के साथ फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी ही है। ऐसा ही सेलिब्रेशन किया जाता है हमारे घरों में। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, कम लोग में ही ख़त्म करना है। हर महीने बर्थडे आता रहता है, तो सबको कितना बुलाएंगे, कितना फैमिली गैदरिंग भी हो जाता है, इकट्ठा हम लोग सब खा भी लेते हैं। तो ये जो बर्थडे होता है सेलिब्रेशंस, ये बीच बीच में ना ऐसे होना चाहिए। अभी हाल ही में गया था नुआखाई के बाद फिर आया गणेश पूजा के बाद फिर इसका बर्थडे, फिर अगले मंथ में फिर आरुष का बर्थडे, फिर आयुष का बर्थडे। तो ये ना होल ईयर हमारे घर में किसी ना किसी का बर्थडे ऐसे ही चलता रहता है। बातों में फिर ऋषभ का केक कटिंग हो गया। केक कटिंग के बाद फिर हम सब हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे केक कटिंग करने के बाद ऋषु बोलता है कि सबसे पहले किसे खिलाऊं, तो हम इस बात पे उसे जोक कर रहे हैं भैया। तो मैं बोलती हूँ अरे बाबू पहले अपने मम्मी को खिलाएगा, है ना, तो और किसे खिलाएगा। तो ये आती है उसकी मम्मी लिपि। और यही है हमारा, तो बस बच्चे कैसे खुश हो जाएं, सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाएं। अब और एक बात ये है कि जब से ये मेरे चारों तो बड़े हो गए हैं, जब से ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स का जो हम मम्मी पापा चाचा चाची जितने भी मेंबर्स हैं घर के, सभी का ना वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। मैंने इस बार मार्क किया, और ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रेशर कम हो जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। टिकट ये लो बाबू। और यहाँ देखिए चीकू भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये भी बड़े भैया की तरह। हाँ ये है, उसको बुली करता है, बहुत बुली करता है, लेकिन वो भी ये एक चाइल्डहुड का एक पार्ट ही है कि जो छोटा रहता है ना सबसे, उसी को ही लाड प्यार मिलता है, उसी को ही ज़्यादा ऐसे जो बड़े भैया होते हैं उसी को ही परेशान करेंगे, बुली करेंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तब ना जब बड़े हो जाएंगे तो उनके पास स्टोरी रहेगा बताने के लिए कि क्या कैसे गुजरा है उनका जो चाइल्डहुड। तो बस यही तो फन है, एंड दिस इज़ द लाइफ। एंजॉय करना चाहिए हर एक मोमेंट को, हर एक मोमेंट को एंजॉय करते ही जाना चाहिए। उसके मझले बड़े पापा बोले कि सब एक साथ ही तुझे खाना पड़ेगा, तो उसके मुँह में भर दी। ये उसकी दादी भी आ गए थे ऊपर। और बच्चों का होता है ना कि बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, तो गिफ्ट मिलेगा, उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ भी आप बोलो। तो जिन भी बच्चे, जो कोई भी बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, आप सच्ची सच्ची बताना, आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो ना बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा बोल के। और ये जेन्युइन है, सभी के साथ होता है। तो उसके बाद डिनर की तैयारी, और बच्चे आ गए, बच्चों से शुरू कर लेते हैं हम डिनर। और ये सब बैठ गए हैं और आनंद ले रहे हैं। मेरा फास्टिंग था और लेट भी हो गया था, तो मुझे थोड़ा टायर्ड लगा, तो मैं वापस आ गई
और यहाँ पे आरुष भी आ गया था और उसके साथ थोड़ा मस्ती चल रहा है। ये देखो आरुष को मैं बस ऐसे ही तंग कर रही हूँ और आयुष बिजी इन वॉचिंग एनीमे। वो एनीमे देखता रहता है जो कि कुछ समझ में नहीं आता, जापानीज़ में आता है वही देखता रहता है, क्या बोलते क्या नहीं। बस ये जेंजी बच्चे हैं ना, इनको ये सब भी पसंद होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता और मैं देखती नहीं हूँ। संडे को संडे देखती हूँ, वो भी कपिल शर्मा शो ही देखती हूँ, पर्दा और कवर कर, कुछ भी नहीं। ढक दे दोनों साइड से। और एक बार झांक झांक, अचानक से चमका दे, पर्दा निकाल के। और एक बार तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। प्लीज सो यहीं रहती हूँ, रूबी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।